नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपाय वाले बाबा पर, जहां मिलते हैं आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट की सूजन के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में। वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह जानकारी लाखों लोगों के लिए मददगार हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे हर बीमारी का देसी असरदार इलाज सबसे पहले। प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण, उसके कारण और इलाज। क्या आपको प्रोस्टेटाइटिस के बारे में जानकारी है? अगर आपका जवाब नहीं है तो डोंट वरी, हम आपको प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण, उसके कारण और इलाज इस आर्टिकल के माध्यम से। प्रोस्टेटाइटिस क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। प्रोस्टेटाइटिस क्या है? प्रोस्टेटाइटिस एक मूत्र संबंधी स्थिति है जो प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन का कारण बनती है। प्रोस्टेट यह एक पुरुष प्रजनन प्रणाली का ही एक हिस्सा है जो शुक्राणु युक्त तरल पदार्थ, जिसे वीर्य कहा जाता है, उसका उत्पादन करने में मदद करता है। प्रोस्टेट मूत्राशय के नीचे स्थित होता है और मूत्रमार्ग के सबसे ऊपरी हिस्से को घेरता है। प्रोस्टेटाइटिस में इसकी उत्पत्ति के आधार पर 4 श्रेणियां शामिल हैं, अर्थात तीव्र जीवाणु संक्रमण, क्रोनिक जीवाणु संक्रमण, सूजन के लक्षण के साथ और बिना पैल्विक दर्द और स्पर्शोन्मुख प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस को 50 वर्ष से कम उम्र के पुरुषों में सबसे आम मूत्र संबंधी विकार माना जाता है। इसका अनुपात 14 से 2% है और यह उम्र के साथ साथ बढ़ता ही जाता है। प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण और अनुशंसित उपचार प्रोस्टेटाइटिस के कारण और प्रकार पर निर्भर करते हैं। यदि उपचार न किया जाए तो ये प्रोस्टेटिक फोड़ा, पायलोनेफ्राइटिस, गुर्दे की क्षति और सेप्सिस जैसी जटिलताओं को भी जन्म दे सकता है। प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण, किसी भी व्यक्ति को प्रोस्टेटाइटिस के प्रकार के आधार पर प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकारों से जुड़े सामान्य लक्षण दिए गए हैं। तीव्र बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, यहाँ तीव्र बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस से होने वाले कुछ लक्षण दिए गए हैं, वो ध्यान से पढ़ें। लक्षणों का अचानक शुरू हो जाना, तेज बुखार आना और ठंड लगना, पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना, पेट के निचले हिस्से या पेट में दर्द होना, अंडकोश या पुरुष जननांग में असुविधा या दर्द महसूस होना। क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, यहाँ क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस से होने वाले कुछ लक्षण दिए गए हैं, वो ध्यान से पढ़ें। बार बार मूत्र मार्ग में संक्रमण होना, बार बार या तत्काल पेशाब करने की आवश्यकता होना, पैल्विक क्षेत्र में दर्द या बेचैनी होना, पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, पुरुष जननांग या अंडकोश में असुविधा या दर्द होना। क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस या क्रोनिक पेल्विक दर्द सिंड्रोम, सीपी या सीपीएस, यहाँ क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस या क्रोनिक पेल्विक दर्द सिंड्रोम से होने वाले कुछ लक्षण दिए गए हैं, वो ध्यान से पढ़ें। लगातार पेट में दर्द या बेचैनी जो अक्सर कम से कम 3 महीने तक बनी रहती है। जननांग या मलाशय क्षेत्र में दर्द होना, स्खलन के दौरान या बाद में दर्द या परेशानी होना, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना, बार बार या तत्काल पेशाब करने की आवश्यकता होना, पेशाब करते समय दर्द या जलन होना। स्पर्शोन्मुख सूजन संबंधी प्रोस्टेटाइटिस, स्पर्शोन्मुख सूजन संबंधी प्रोस्टेटाइटिस में आमतौर पर कोई ध्यान देने योग्य लक्षण नहीं होते हैं। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान संयोगवश सूजन पाई जाती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रोस्टेटाइटिस के लक्षण ओवरलैप हो सकते हैं और कुछ व्यक्तियों को लक्षणों के संयोजन का अनुभव हो सकता है। प्रोस्टेटाइटिस के कारण प्रोस्टेटाइटिस अक्सर यूटीआई या कैथेटर सम्मिलन, प्रोस्टेट बायोप्सी या अन्य मूत्र संबंधी हस्तक्षेप जैसी प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप होने वाले जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस का इलाज आमतौर पर एक साधारण मूत्रपथ के संक्रमण की तुलना में अधिक कठिन होता है और अक्सर एंटीबायोटिक दवाओं के लंबे कोर्स की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में प्रोस्टेटाइटिस का अंतर्निहित कारण नहीं पाया जा सकता है और यह नसों के आसपास सूजन संबंधी परिवर्तनों का प्रतिबिंब हो सकता है, जो श्रोणि से उत्पन्न होने वाले दर्द का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में उपचार के लिए अक्सर अधिक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें चिकित्सक, मूत्र रोग विशेषज्ञ और सूक्ष्म जीवविज्ञानी शामिल होते हैं, जो व्यक्ति की स्थिति को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इसका पर्याप्त रूप से इलाज किया जाए। बैक्टीरियल या गैर बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के सामान्य कारण है जननांग प्रणाली की सूजन, क्रोनिक पेल्विक फ्लो तनाव, मांसपेशियों की शिथिलता, स्व प्रतिरक्षित रोग, पेल्विक फ्लो की मांसपेशियों में ऐंठन, तनाव, मूत्राशय में संक्रमण या मूत्राशय की पथरी, प्रोस्टेट पथरी, मूत्र प्रतिधारण, मूत्राशय खाली न होना, मूत्र मार्ग में संक्रमण, यूटीआई, यौन संचारित संक्रमण, एसटीआई,
एक अन्य समस्या जो प्रोस्टेट में हो सकती है वह है प्रोस्टेट का बढ़ना, प्रायः गैर कैंसर युक्त, जिसे सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या बीपीएच भी कहा जाता है। कुछ रोगियों में प्रोस्टेट का बढ़ना कैंसरकारी होता है, जिसे प्रोस्टेट कैंसर भी कहा जाता है। संभवतः टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के स्तर में हार्मोनल परिवर्तन से भी होता है। सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या बीपीएच बढ़े हुए प्रोस्टेट का सबसे आम रूप है। बीपीएच का प्रचलन बढ़ जाता है बढ़ती उम्र में। एक अनुमान के अनुसार 60 वर्ष की आयु के 50% से 60% पुरुष रोगी बीपीएच से प्रभावित होते हैं, और जैसे जैसे रोगी की उम्र बढ़ती है, ये प्रोस्टेटाइटिस की समस्या बढ़ती जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों में जोखिम बढ़ जाता है। प्रोस्टेटाइटिस का इलाज। प्रोस्टेटाइटिस का उपचार कारण और प्रकार के आधार पर भिन्न होता है। स्पर्शोन्मुख सूजन संबंधी प्रोस्टेटाइटिस के लिए उपचार की आवश्यकता नहीं है। क्रोनिक पेल्विक दर्द सिंड्रोम (सीपीएस) का इलाज करने के लिए आपके डॉक्टर क्रोनिक पेल्विक दर्द सिंड्रोम (सीपीएस) के लक्षणों को वर्गीकृत करने के लिए U-पॉइंट नामक एक विधि का उपयोग कर सकते हैं, और केवल आपके द्वारा अनुभव किए जा रहे लक्षणों को संबोधित करने के लिए एक ही समय में कई उपचारों का उपयोग कर सकता है। U-पॉइंट पद्धति से सीपीएस वाले 80% से अधिक पुरुषों की स्थिति में सुधार हुआ है। यह विधि इन लक्षणों और उपचारों पर केंद्रित है। मूत्र संबंधी तमसुलोजीन और अल्फोजोसिन अल्फा ब्लॉकर्स हैं जो मूत्र प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रोस्टेट और मूत्राशय के आसपास की मांसपेशियों को आराम देते हैं। मनोसामाजिक तनाव या चिंता का प्रबंधन करना फायदेमंद हो सकता है। चिंता, अवसाद और नकारात्मक सोच के लिए परामर्श या दवा कुछ पुरुषों की मदद कर सकती है। अंग विशिष्ट। यह आपके क्वेरसेटिन प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है और सूजन वाली प्रोस्टेट ग्रंथि या प्रोस्टेटाइटिस को कम करने में मदद कर सकता है। संक्रमण संबंधी एंटीबायोटिक दवाएं संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने में मदद करती हैं। न्यूरोलॉजिकल दर्द निवारक जैसे एमिट्रिप्टिलाइन, प्रीगेबलिन और गेबापेंटिन न्यूरोजेनिक दर्द का इलाज करने में मदद करते हैं। इस दर्द में फाइब्रोमाइल्गिया या दर्द शामिल हो सकता है जो पैरों, बाहों या पीठ तक फैल जाता है। कोमलता। पेल्विक फ्लोर की तंग मांसपेशियों पर तनाव कम करने के लिए हल्की मालिश करते हैं। यह उपचार मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने या खत्म करने में मदद कर सकता है। तीव्र और क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस का इलाज करने के लिए फ्लोरोविनिलोन, मैक्रोलाइड्स और टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स की सिफारिश की जाती है। उपचार की खुराक और अवधि प्रोस्टेटाइटिस के प्रकार पर निर्भर करती है। फोड़े फुंसियों का सर्जिकल जल निकासी सूजन के मामले में भी मदद कर सकता है और लक्षणों को कम कर सकता है। अल्फा ब्लॉकर्स की भी सिफारिश की जाती है क्योंकि वे प्रोस्टेट के आसपास की मांसपेशियों और मूत्राशय के आधार को आराम देने में मदद करते हैं। प्रोस्टेट या मांसपेशियों में सूजन से होने वाले दर्द को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट गैर स्टेराइल दवाएं हैं। ये दर्द की दवाएं एस्पिरिन, इबुप्रोफेन आदि मांसपेशियों को आराम देने वाली है। अन्य उपचार। आपको किसी बिंदु पर निम्नलिखित उपचारों में से एक की भी आवश्यकता हो सकती है। मूत्र कैथेटर। यदि आप पेशाब नहीं कर सकते हैं तो एक नस आपके मूत्र मार्ग में एक लचीली ट्यूब जो आपके शरीर से मूत्र लेती है वो डालकर आपके मूत्राशय को खाली करने में मदद कर सकती है। प्रोस्टेट मसाज। यह आपके प्रोस्टेट नलिकाओं से ट्यूब से तरल पदार्थ निकालने में मदद करता है। इसे हफ्ते में 2 या 3 बार करवाना फायदेमंद हो सकता है। बार बार स्खलन मतलब संभोग के दौरान वीर्य का निकलना भी उतनी ही मदद कर सकता है। पेल्विक फ्लो फिजिकल थेरेपी। प्रोस्टेटाइटिस को आपके पेल्विक फ्लो की मांसपेशियों की समस्याओं से जोड़ा जा सकता है। पेल्विक फ्लो फिजिकल थेरेपी आपके श्रोणि की कुछ मांसपेशियों को आराम देने का एक तरीका है। यह आपकी पेल्विक फ्लो की मांसपेशियों में तनाव को कम करने में मदद करने के लिए एक विशेषज्ञ के साथ किया जाता है। ये यौन क्रिया में सहायता करते हैं और आपके मूत्राशय और आंतों को सहारा देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा। तनाव, अवसाद और असहायता की भावना सभी प्रकार के प्रोस्टेटाइटिस में भूमिका निभा सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से बात करें। वे आपको सिखा सकते हैं कि आप अपने नकारात्मक विचारों को कैसे नियंत्रित करें और बेहतर महसूस करें। यदि आपका प्रोस्टेटाइटिस आपके मूड को परेशान करता है और आप उदास या चिंतित महसूस कर सकते हो तो आपका डॉक्टर अवसादरोधी दवा की सिफारिश कर सकता है या आपको परामर्शदाता के पास भेज सकता है। एक सहायता समूह में शामिल होने और प्रोस्टेटाइटिस से पीड़ित अन्य लोगों के साथ बातचीत करने से भी आपके मूड में सुधार हो सकता है। प्रोस्टेटाइटिस और यौन समस्याओं का प्रभावी इलाज। प्रोस्टेटाइटिस यानी प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन एक आम लेकिन गंभीर स्थिति है जो पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित कर सकती है। जब ये समस्या बढ़ती है तो पुरुषों को इरेक्शन, लिंग में उत्तेजना पाने या बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, जिससे वैवाहिक जीवन और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित होते हैं।
ये स्थिति शारीरिक के साथ साथ मानसिक तनाव भी पैदा कर सकती है, जैसे चिंता, चिड़चिड़ापन और थकावट। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज संभव है। यदि आपको प्रोस्टेटाइटिस के कारण यौन समस्याएं हो रही हैं, तो इसे छुपाने के बजाय किसी योग्य डॉक्टर से सलाह जरूर लें। डॉक्टर आपकी स्थिति को समझकर उचित दवा और सुझाव दे सकते हैं। इलाज के लिए कुछ सामान्य विकल्प: सिल्डेनाफिल, जिसे वियाग्रा भी कहा जाता है, टेडाल्फिल, लंबे समय तक असर करने वाली दवा। ये दवाएं लिंग की रक्त वाहिनियों को सक्रिय कर इरेक्शन में मदद करती हैं, लेकिन इन्हें केवल चिकित्सकीय सलाह से ही लें। इसके साथ ही योग, प्राणायाम, तनाव प्रबंधन, संतुलित आहार और भरपूर नींद भी यौन स्वास्थ्य सुधारने में बेहद सहायक है। याद रखें, यौन रोग कोई शर्म की बात नहीं है। सही समय पर उपचार और मानसिक दृढ़ता से आप इस परेशानी से उबर सकते हैं और अपना जीवन फिर से सामान्य बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि अगला विषय क्या हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सबसे जरूरी चैनल उपाय वाले बाबा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी घरेलू या आयुर्वेदिक उपाय आपसे छूट न जाए। अब देखिए नीचे दिए गए हमारे और वीडियो, जहां हर बीमारी का मिलता है आसान और असरदार समाधान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और उपाय वाले बाबा के साथ जुड़े रहें।